एहसास कर रहे, अनुभव कर रहे थे। उसी समय वसुदेव ने नंद बाबा से कहा, सुना है कि आपके घर में, आपके जीवन में एक बेटा आया है, आपके घर में एक लल्ला आया है। हे माताएं, वसुदेव जानता था कि नंद के घर जो बेटा है ये मेरा ही बेटा है। नंद के घर जो बेटा है वो भगवान है, साधारण इंसान नहीं है। लेकिन वसुदेव जानना चाहता था कि हकीकत में नंद बाबा के घर में जो लड़का है वह भगवान है कि नहीं। माताएं, वसुदेव ने कहा, मित्र, मैंने सुना है कि आपके जीवन में एक बेटा आया है, लड़का हुआ आपका। तो उसी समय नंद बाबा कहने लगा कि मेरा तो आया एक लड़का, लेकिन आपको भी आया रोहिणी के द्वारा, आपका भी एक बेटा है। हे माताएं, नंद बाबा कहने लगे, जिस दिन से हमारे जीवन में बेटा आया है ना, उसी दिन से हम सभी गोकुलवासी बड़े आनंद में जी रहे हैं। जिस पेड़ पर फल नहीं लगता है उस पेड़ पर फल लगा है, जिस पेड़ में पत्ता नहीं लगा उस पेड़ पर पत्ता लग रहा है। चारों तरफ हरा भरा जो गाय है, घास पा रहे हैं। और उसी समय वसुदेव कहने लगे, मित्र आप जल्द से जल्द घर पहुंच जाइए, क्योंकि दुष्ट कंस ने राक्षस या राक्षसी को भेज दिए इस धरती पर, जिस घर में 21 दिन के अंदर जो भी पुत्र जन्म लिया, जो भी बच्चा जन्म लिया, उनको खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। ये माताएं, इसलिए देखना, हम लोग जब घर में कोई बेटा आता है, जब बेटी आते हैं, जन्म लेते हैं, तो 21 दिन तक हम पालन करते हैं। और पुतना नाम की राक्षसी, पुतना, ध्यान दीजिए जरा, पुतना का अर्थ क्या है? बुराई। पुतना बुराई। पुतना को बुलाकर कंस ने कहा, बहन हमें उम्मीद नहीं था कि नंद बाबा के घर में कोई लड़का होगा। मुझे नहीं लगता है नंद बाबा के गोकुल में जो नंद है उनके घर में जो बेटा है ये नंद का बेटा है। मुझे यकीन नहीं है, मुझे लगता है वो बेटा वसुदेव का है। और पुतना से कहा, जाओ और उस बेटे को मार डालो, उस लड़के को मार डालो, बच्चे को मार डालो। पुतना कहने लगी, भैया ये छोटा सा बालक है और उनको मारने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है। लेकिन दुष्ट कंस ने कहा, बहन नंद बाबा के जो घर में जो बेटा है, लड़का है, बच्चा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है। और उनको मारना इजी नहीं है, सरल नहीं है। तो पुतना ने कहा, दुष्ट कंस से कहा, मेरे पास कालकुट नेम का विष है, जहर है। उस जहर को अपने स्तन पर लगाकर मैं लेकर जाऊंगी और मैं उस बच्चे को पिलाऊंगी तो बच्चा मर जाएगा। हे माताएं, पुतना कह रही है, ये कालकुट नमक का जो विष है ये हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, इतना जहर है इसमें। माता जरा ध्यान देना, कंस भगवान से बैर करता था। हे माता, दुष्ट कंस भगवान से ईर्ष्या करता था, इसीलिए भगवान के हाथ में दुष्ट कंस मारा गया।
अब चाहे भगवान से प्रेम से बुलाओ, चाहे बैर से बुलाओ, बुलाना तो चाहिए ना। चाहे कंस के जैसे बनो, इधर ध्यान देना माताएं। एक गांव में एक लड़का रहता था और गांव से कुछ दूरी पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। तो गांव के सारे लोग उस शिवलिंग को पूजा करने के लिए जाते थे प्रत्येक दिन। माता ध्यान देना। और वो दुष्ट लड़का क्या करता था, प्रत्येक दिन जाता था और शिवलिंग पर पत्थर छोड़ता था, पत्थर मारता था। ये काम था, प्रत्येक दिन पत्थर मारना शिवलिंग के ऊपर। इधर उधर देखता था, कोई देख तो नहीं रहा है, और कोई जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं देखता है, उसी समय उनको पत्थर मारना शिवलिंग के ऊपर। एक दिन इतने बारिश हुई, चारों तरफ जल भर गया, जल ही जल है। गांव वाले किसी ने पूजा करने नहीं गए। और उस दुष्ट बालक ने क्या किया, उस जल में तैरते हुए मंदिर में गए और मंदिर में जाकर ना पत्थर उठाकर जिस समय शिवलिंग को पर मारने के लिए गए ना, उसी समय हाथ पकड़ लिए भोलेनाथ ने। अब पकड़ने के बाद कहने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, क्या कर रहे हैं, डेली क्यों मारता है इस पत्थर, शिवलिंग पर पत्थर क्यों छोड़ता है। दुष्ट लड़का समझ गए, जो यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इतना चारों तरफ जल भरा हुआ है, मेरे जो हाथ पकड़े हैं ये भोलेनाथ ही है। और पीछे मुड़कर कहने लगे, आप मेरे हाथ तो छोड़िए, मैं बता रहा हूं। चल छोड़ दिया और साष्टांग प्रणाम किया। हे ठाकुर जी, हे भोलेनाथ, आपको दर्शन पाने के लिए मैंने ये कर्म किया, मेरे ऊपर आज आपने कृपा की, मेरे जीवन धन्य हो गई, मनुष्य जीवन तो हमारा धन्य हो गई। मैंने आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन ही धन्य हो गया। चाहे भगवान को, चाहे प्यार से हो, चाहे प्रेम से हो, कैसे भी हो, भगवान को बुलाना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब हम मोबाइल पकड़ते हैं तो बोलते हैं हेलो, हेलो बोलते हैं ना। अरे किसी ने कहा हेलो, हेलो का अर्थ पता है? हमारे किशोर भाई जी कहते हैं, जिसने मोबाइल बनाया उनका पत्नी का नाम हेलो है। जिसने मोबाइल बनाया उनके पत्नी के नाम हेलो है, तो पराया जो पत्नी है, पराया जो स्त्री है, उनके नाम इतना बारी क्यों लूं? इससे तो अच्छा जब मोबाइल पकड़ो ना तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जय श्री राम ऐसा बोला करो ना। है? अरे कितने ना धब्बा ना जाने कितने जीवन में कितने बार हमने हेलो कहा है। इतने बार हेलो ना कहकर अगर राधे राधे बोलेंगे ना, तो हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर एक दिन कृपा करेंगे, हमारे ऊपर एक दिन प्रेम वर्षा करेंगे, एक दिन हमारे ठाकुर हमें लेने के लिए आएंगे, और ये जो कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, ये जो दुख उठाना नहीं पड़ेगा। हे माता है, हमें एक जने भी सुखी नहीं है। एक इंसान मुझे सुखी दिखा दो, इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। सुखी तो एक ही इंसान है। कौन से इंसान? जो बच्चा अपने माता के गोद में लेटा हुआ है वो सुखी है, और भगवान के चरणों में जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिए वो सुखी है, और बाकी सारे दुखी है। एक बात बताओ, जब बच्चा गोद में रहता है ना, तो उनको बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी हो, खाने पीने का व्यवस्था हो, लैट्रिन का व्यवस्था हो, माँ के गोद में है ना, खाना वही मिलता है, वही बाथरूम है, वही सब कुछ है। जब भी बीमार हो जाते हैं तो दवाई माँ डॉक्टर से लेकर आती है बच्चों को खिलाने के लिए।
हम जब माँ के ऊपर सब कुछ, अपने शरीर, अपने माता के ऊपर सब कुछ में हमने छोड़ दिया, माँ आप कुछ भी करो, आपके चरणों में हूँ, आपके गोद में हूँ, वैसे ही हम सभी को ठाकुर जी के चरण में रहना चाहिए और ठाकुर जी से कहना चाहिए, ठाकुर जी जो कुछ भी होगा वो आपको ही पता है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इस धरती पर मालिक नहीं हूँ, आप ही मालिक हो, आप ही खिलाने वाले हो, आप ही पिलाने वाले हो, आप सब कुछ हो। लेकिन मनुष्य तभी दुखी हो जाते हैं जब ये मनुष्य अपने आप को मालिक समझते हैं। कहते हैं ना, मेरा आँख, मेरा कान, मेरा मर्जी, मैं घर नहीं रहूंगा, मेरा मर्जी मैं नहीं नहाऊंगा, मेरा मर्जी मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मर्जी मैं नहीं सोऊंगा, मेरा मर्जी मैं सांस नहीं लूंगा। एक बार बोल के देखो ना, मुझे सांस नहीं लेना है, एक बार बोलो ना, सारे मर्जी से है तो सांस भी अपना मर्जी से बंद कर दो। इस संसार में सब कुछ अपना मर्जी से चल सकता है, लेकिन ठाकुर जी का भी मर्जी है। ठाकुर जी से अगर बाहर रहोगे ना तो दुख ही दुख पाओगे, कष्ट ही कष्ट पाओगे। जब भी मैं बाहर रहता हूँ ना, मैं तो इस क्षेत्र में 2-3 महीने रहता हूँ, बाकी तो बाहर ही कथा करता हूँ। मैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो 2-3 महीना अपने क्षेत्र में कथा करता हूँ। तो लोग आके कहते हैं, महाराज जी मेरे कमरे में दर्द है, टांग में दर्द है, सिर में दर्द है। देखो ना, जब ठाकुर जी हमें मातृगर्भ से बाहर निकालते हैं ना, तो बिल्कुल सुंदर शरीर, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। फिर हम खर्च कर देते इस शरीर से, नष्ट कर देते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं, राक्षसों का खाना खाते हैं। तो जब हम राक्षसों का खाना खाएंगे तो पुतना के जैसे बनेंगे ना। मैंने उड़ीसा में एक पंडितों का एक बैठक में मैंने कहा था, जो पंडित लोग होते हैं वहां मुझे बुलाया गया, महाराज से कुछ शिक्षा दे दो पंडित लोगों का, पंडितों को कोई मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा, रुको पंडित जी, आप लोग सभी बैठो, श्राद्ध करते हो तो वहां से जो चावल लेकर आते हो आके घर में खाते हो, वहां जो अंगूछा फेंक देते, अंगूछा श्राद्ध करके पाते हो, केले पाते हो, पता नहीं क्या क्या पाते हो, सारे बटर कर घर पर लाते हो, तो तुम्हारा रूप चेहरा कैसे बनेगा? पुतना जैसे बनेगा ना। है? अरे उसको फेंक कर आओ ना, उसको क्यों बटर कर घर पे लाते हो? पंडितों का काम है ये, श्राद्ध करते हो। मैं बचपन में मैं पुण्यगिरी जाता था, तो वहां से जो हम जो नारियल चढ़ाते थे ना, वो नारियल फिर नीचे आता था। आने का रास्ता है, पता नहीं कितने बार ठाकुर जी के ऊपर गए, कितने बार नीचे आए, कोई ठिकाना नहीं है। कितने सालों से ऐसे आ रहे हैं। वैसे ही इस पता नहीं ये धर्म धीरे धीरे कहां से कहां निकल जा रहा है। धर्म तो देखो, हमारे हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर देखो कितना अच्छा है, लेकिन पता नहीं हम लोग भाग हो गए, डिवाइड हो गए। ऐसे पुतना आसमान में बैठकर वो देख रही है कि नीचे नंद बाबा के घर में बड़े बधाई चल रहा है। तो अगर मेरा जो रूप है रजोगुणी और तमोगुणी, माताएं ध्यान देना, मैं मजे के बात बता रहा हूं आज। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी का अर्थ क्या है? मैं कुछ नहीं करूंगा, सारे लोगों से कराऊंगा। मैं तो यहाँ राजा के भांति बैठे रहूंगा, जैसा रावण था, दूसरे से कर्म कराता था, चुप करके कहता था मुझे नहला दो, मुझे सुला दो, मुझे खिला दो, मेरा कपड़ा धो दो। ये रजोगुणी का काम है। तमोगुणी का अर्थ क्या है? वो खाएगा, सोएगा, दुनियादारी से कोई पता उसको लेना देना नहीं, खाएगा सो जाएगा, जैसे कुंभकर्ण था। और सतगुणी का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक मनुष्य को सतगुणी बनना चाहिए। कैसे? खुद का काम खुद करो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि वो मेरा काम कर देगा। कपड़ा धोना है तो खुद का खुद करेंगे,
अगर बिस्तर ठीक करना है तो खुद का खुद करेंगे। ये कहते शतगुणी, तो शतगुणी कौन थे? शतगुणी विभीषण थे, जो ठाकुर जी के चरण पा गए, ठाकुर जी के संग थे। बोले जय जय श्री राधेश्याम। तो जो पुतना थी वो भैरवी थी, और उनको जैसे अभी कामाख्या में देखा जाता है कि रूप बदल सकती है, जो परी वगैरह मिलता है वहां, तो ये जो पुतना थी अपने रूप को वो बदल कर एक सुंदर स्त्री धारण करते हुए एक कमल के फूल लेकर नंद बाबा के घर जाने लगी। और सारे गोपियां देखकर मनी मन सोच रही थी ये कोई अप्सरा है जो स्वर्ग से आई हुई है, हटो रास्ता दे दो, और सीधे जाने लगी। और नंद के घर के सामने जाकर पुतना कहने लगी, हे नंद रानी, हे नंद रानी। और माँ मैया यशोदा कोई काम कर रही थी, घर से बाहर आकर कहने लगी नमस्ते। पुतना कहने लगी, मैं मथुरा से आई हूँ और मैं ब्राह्मणी हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लल्ला आए हो, तो मैं वहाँ से इतने दूर बधाई देने के लिए आई हूँ, तो आप अगर कहती हो तो मैं आऊं। हे माता, जो साधक होते हैं ना, वो मोक्ष पाने के लिए ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करते हैं, ये ठाकुर जी हमें मोक्ष दे दो, हमें मोक्ष दे दो। लेकिन जितना माताएं होती है ना, वह मंदिर में जाती है तो हमेशा ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को अच्छा रखना, मेरे बच्चे को अच्छा रखना, मेरे परिवार को अच्छा रखना। अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय नारियों का ये कर्म है। हे माताएं, भारतीय नारियां एक बार शादी करती है, बार बार नहीं। 24 घंटे तो ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, मैं अपने पति से पहले चला जाऊं, मेरे से पहले मेरे पति ना जाए। बुढ़ापा में अगर पति पहले चले गए ना मां, तो कितने कष्ट उठाना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। तो जिस माता के जीवन में पति नहीं है, उनसे जाकर पूछिए। तो हमेशा घर के दुआ करती है, घर के बारे में ही सोचती है, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर एक ही बातें करती है कि मेरे बेटे को अच्छा रखना। माता यशोदा दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, ब्राह्मणी आइए आइए अंदर प्रवेश कीजिए। ये बालक झूलन पर झूल रही है मेरे कन्हैया, मेरे बच्चे, इनको आशीर्वाद दीजिए। और पुतना अंदर प्रवेश की, और प्रवेश करने के बाद वो देखती रही, बालक को देखते रहे, ठाकुर जी को देखते रही, और देखकर समझ गई कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये बालक कोई साधारण नहीं है। अगर मैंने इनको छोड़कर दुष्ट कंस के पास चले गई तो दुष्ट कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, दुष्ट कंस मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा तो इन भगवान के हाथ में ही मृत्यु हो जाए, भगवान के हाथ में ही मृत्यु हो जाए। ये माताएं बहुत इंसान घर पर बैठे हैं, कहते हैं बीमार हूं, कष्ट है। अरे वहां मरने से अच्छा तो इस भागवत मंच पर आकर मर जाए तो पुण्य मिलेगा, ये मानव जन्म धन्य हो जाएगा। इससे अच्छा घर पर बैठे हैं, यहां आओ ना। पुतना ने क्या किया, बालकों को उठाकर, हमारे ठाकुर जी को गोद में उठाकर मनी मन सोचने लगी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तो बहुत ही विस्तार से अगर हम बताएंगे तो
कई घंटा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, इसलिए विस्तार नहीं। क्योंकि कलयुग के मनुष्य, शास्त्र में कहते हैं कलयुग के मनुष्य आलसी, मदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त। ये मनुष्य को विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाते हैं। ये कितना शास्त्र है, ये पूरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन को परिवर्तन करना है तो एक बात से हो सकता है, हजारों बात श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में अगर भगवान को पाना चाहते हो, ये माताएं, तो पूजा अर्चना से भगवान नहीं मिलता है, व्रत से भगवान नहीं मिलता है, तप से भगवान को नहीं मिलता है। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भक्ति से हमारे भगवान मिल जाता है। बोलो जय जय श्री राधेश्याम, हरे कृष्ण। भक्ति से ही हमारे ठाकुर जी को मिल जाता है। और जब भक्ति लाएंगे ना आप, तो अपने आप में ज्ञान आएगा, और ज्ञान जब आएगा तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो मुक्ति अवश्य एक दिन आएगी। इसलिए भक्ति लाइए अंदर। सवेरे सवेरे उठकर ठाकुर जी को पूजा कीजिए। माता एक बात बताओ, बुरा मत मानना। जब हम बचपन में स्कूल जाता था ना, तो कभी कभी पढ़ाई छोड़कर भागता था। तो जब रास्ते से चलते थे तो गांव के अंदर हर घर में पढ़ाई करता था बच्चा। बाहर से रोड से सुनाई पड़ता था, इतना बढ़िया पढ़ता था। आजकल रोड से जाओ ना, गांव के अंदर रोड से जाओ ना, तो हर घर में टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, पढ़ाई नहीं चलता है। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पास कर देता है। एक हाई स्कूल का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ सकता, पास करा देता है। और गवर्नमेंट क्या कहती है, बच्चों को फेल मत करना, रस्सी टांग लेंगे, जहर पी लेगा। पहले नहीं मरता था, अब मरता है, पढ़ता नहीं है ना। अब कहते गवर्नमेंट हमें नौकरी नहीं देती है। अरे कहां से नौकरी देगा? तुमने कभी पढ़ाई किया? एमएससी वाले, बीएससी वाले कभी आ जाओ सनत कृष्ण महाराज जी के पास आओ। अगर सनत कृष्ण महाराज जी फेल करा दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको नौकरी अवश्य मिलेगा। इसलिए पढ़ाई के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। माता अपने बच्चों को पढ़ाइए, टीवी और मोबाइल को बंद कर दीजिए घर में पढ़ाई के समय। शाम के समय तो बिल्कुल बच्चे के हाथ में मोबाइल और टीवी नहीं चलाना चाहिए। आज पुतना ने क्या किया, हमारे ठाकुर जी को, कन्हैया जी को गोद में लेकर अपने स्थान को पिला रही है, और हमारे ठाकुर जी पीने लगे, बड़े आनंद पूर्वक पीने लगे। हे माता, पुतना कौन थी? पुतना शक्ति युग में राजा बलि के बहन थी। जिस समय पुतना बलि राजा के बहन थी, उसी समय हमारे ठाकुर जी 52 रूप धारण करते हुए छतरी लेकर बलि राजा के घर पहुंच गए। और ये रूप देखकर पुतना को बड़ा आनंद मिला, और मनी मन सोचने लगी, ये बालक अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो मेरे स्थान इनको पान कराऊं। ठाकुर जी मनी मन बोलने लगे, तथास्तु, पर अभी नहीं, द्वापर युग में। और उसी समय बावन ठाकुर जब बलि राजा से 3 पग स्थान मांग लिए, तो स्वर्ग, मर्त और पाताल ले लिए। उसी समय क्रोधित होकर पुतना कहने लगी, ऐसे बेटा अगर मुझे मिलता ना तो अपने स्तन पर जहर लगाकर इनको पिला देता। तो ठाकुर मनी मन कहने लगे, ठीक है, पर अभी नहीं,
दापर युग वही पुतना। आज ठाकुर जी स्तन पीने लगे और उसी समय पुतना एहसास कर रही है, फील कर रही है कि मेरे स्तन नहीं, मेरे जो प्राण है ये पान कर रहे हैं। और पुतना पुतना जोर जोर कर चिल्लाने लगी और कहने लगी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। और ठाकुर जी कहने लगे, वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, जब मैं किसी को पकड़ता हूँ ना तब मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, वैसे किसी को पकड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर जब मैं पकड़ लेता हूँ ना तो मैं उनको पीछा नहीं छोड़ता हूँ। हे माताएं, पुतना घर के अंदर, नंद बाबा के घर के अंदर इधर उधर भागने लगी और उसी समय दर्द के मारे, कष्ट के मारे वो पुतना नंद बाबा के घर से बाहर आकर अपने रूप को धारण किया। और उसी समय माता यशोदा रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे गोपियों, हे ग्वाल, देखो देखो एक राक्षसी आकर मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरे लाला को उठाकर लेकर जा रही है, अब लोग आओ और आओ। ऐसे करते हुए माता यशोदा धूल में अचेतन हो गई। गोपियों आए, ग्वाल आए, यशोदा को पकड़ लिए और लेकिन ठाकुर जी हमारे